जय हिंद साथियों। देश भर में चीनी के भाव में हाहाकार मचा है। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सब यही सवाल पूछते हैं कि क्या त्योहार से पहले चीनी फिर से 40 रुपए किलो हो जाएगी या फिर 100 का आंकड़ा पार होगा। और सरकार ने चीनी खरीद फरोख्त के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है और सरकार इस वक्त क्या कर रही है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। देश भर में चीनी के दामों में हाहाकार। क्या त्योहारों के पहले सस्ते होंगे चीनी खरीदने पर यह नियम कौन सा लागू हुआ है। तो पहले जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अगर आप चाहे जहां से देश दुनिया से चाहे जहां से वीडियो देख रहे हो, आप बताओ कि आपने अभी हाल ही में चीनी कितने रुपए खरीदी है और आप जो चाय पी रहे हो उसकी कीमत बढ़ी है होटलों पर या नहीं बढ़ी है, इसको लेकर आप बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो देश भर में चीनी का हाहाकार। त्योहारों से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव। क्या अब चीनी होगी सस्ती? ये जब बड़ा सवाल है उन गांव के लोगों का, उन बहनों का, उन तमाम लोगों का जो लगातार चीनी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सरकार ने विदेश में 10 लाख टन कच्ची चीनी मंगाने की इजाज़त दी है। वर्तमान सरकार ने विदेशों से 10 लाख टन चीनी खरीदने का प्रस्ताव यहां पर छूट दे दिया है। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा फैसला यही है, केंद्र ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी को ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी, यानी विदेश से आने वाली इन मात्रा पर सामान आयात शुल्क नहीं लगेगा। सरल भाषा में आप जान लीजिए, देश में चीनी महंगी, विदेश से चीनी आएगी, घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ेगी, मिलों और व्यापारियों पर कीमत घटाने का यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, सरकार का ये मानना है। लेकिन अब आगे चलते हैं कि बाजार की क्या स्थिति है। अब यहाँ पर देखिए करीब 10 साल बाद भारत फिर से चीनी आयात के रास्ते पर। देखिए ये फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत लंबे समय से चीनी उत्पादन में मजबूत स्थिति में रहा है। अब करीब एक दशक के बाद घरेलू बाजार के लिए इतनी बड़ी मात्रा में कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री आयात खोला गया है। यह सरकार की तरफ से साफ संकेत है कि घरेलू कीमतों को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार का यह दावा है, लेकिन सरकार का दावा जमीन पर कितना कामगर होगा ये तो समय आने देखने के बाद मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा बड़ा हथियार चीनी जमा करके रखने वालों पर लगा। सरकार ने चीनी जो जमा करने वाले हैं, जमाखोर हैं, उन पर भी नया नियम लागू किया। देखिए सरकार ने पहले ही चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू है। इसका मकसद ज़्यादा मात्रा में चीनी जमा करके कृत्रिम कमी पैदा करने और सट्टेबाजी पर रोक लगाना है। यानी सरकार का संदेश साफ है, चीनी बाजार में रखो, लेकिन इतनी नहीं कि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो जाए और इससे आप भविष्य में फायदा पाओ। अब यहाँ पर आप देखिए थोक खरीदारों पर भी नहीं सकती है। अब देखिए बड़े पैमाने पर चीनी इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए स्टॉक रखने की सीमा कड़ी कर दी गई है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक महीने में 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी खपत करने वाले बल्क यूजर को अधिकतम 15 दिन की जरूरत के बराबर स्टॉक रखने की यहाँ पर सीमा होगी। इसका सीधा मकसद है कि त्योहारों से पहले कोई बड़ा खरीदार हजारों टन चीनी रोककर बाजार में कमी नहीं पैदा कर सकेगा। यह सरकार का नियम और कहना है। लेकिन यहाँ पर आगे समझिए, क्या एक सवाल, क्या त्योहारों से पहले चीनी सस्ती होगी? आपका चाय, आपका रसगुल्ला, आपका गुजिया, आपका जो फेवरेट मिठाई है, क्या वो सस्ती होगी? तो यहाँ पर सीधा जवाब है सस्ती होने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन तुरंत 40 से 45 केजी पर लौटने की गारंटी यहाँ पर सरकार भी नहीं दे रही है। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि सरकार ने एक साथ 3 तरफ से दबाव बनाया है। पहला है 10 लाख टन ड्यूटी फ्री आयात, दूसरा स्टॉक लिमिट है, तीसरा बाजार में उपलब्ध स्टॉक की निगरानी है। अब सरकार कितना निगरानी रखती है ये तो समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ना आप आगे जाओगे ना हम आगे जाएंगे, समय के साथ चलेंगे। इससे चीनी की कीमतों में आगे की तेजी पर ब्रेक लगाने की उम्मीद है, लेकिन त्योहारों के दौरान मांग बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इसलिए कीमतों में गिरावट इतनी होगी कि आयात चीनी कीमत जल्दी बाजार में आती है और घरेलू मिलें कितना भी स्टॉक छोड़ती है, इस पर बात पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सरकार ने कहा चीनी महंगी होने की मुख्य वजह एथनॉल नहीं है। देखिए सरकार कभी जो अपनी गलती है वो मानेगी नहीं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे अभी यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा हो। सरकार बाद में जब पूरी बर्बाद चीज़ें हो जाती हैं तब वो कहती हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन शुरुआत में सरकार कोई भी हो अपनी गलती जल्दी स्वीकार नहीं करती। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़ा विवाद है। लोगों के बीच चर्चा थी कि गन्ने से चीनी बनाने के बजाय एथनॉल बनाने की वजह से बाजार में चीनी कम हो गई और कीमत बढ़ गई। अब ये जो सच है
ये गांव का 5 साल का बच्चा जानता है। अगर आप गन्ने से जो एथेनॉल बना है, एथेनॉल से जो तेल में मिलावट हुई है, क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, राय दीजिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो गाड़ी है, आपका जो मोटरसाइकिल है, वो एवरेज कम कर हो गया है। और ये लोग आए थे एथेनॉल को कम तेल, मतलब एथेनॉल बनाने से कम तेल का भाव होगा और जिससे महंगाई कम होगी, ये करने आए थे, लेकिन इन्होंने चीनी महंगी कर दी। इसको देखिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को खारिज किया। सरकार कहती है कि दावा फर्जी है, यहाँ पर यह एथेनॉल बनाने की वजह से बाजार में चीनी कम नहीं हुई है। अब देखिए, सरकार के मुताबिक चीनी का एथेनॉल के लिए इस्तेमाल करने का हिस्सा 2022-23 में लगभग 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% रह गया है। साथ ही देश बनने के वाले एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का आदि से यहाँ पर आता है, ये सरकार का दावा है। लेकिन यहाँ पर आगे एक सवाल है, क्या विदेश से आने वाली चीनी सीधे आपके घर सस्ती चीनी बन जाएगी? अब आपके जहन में आएगा कि सरकार विदेशों से 10 लाख मीट्रिक टन चीनी मंगा रही है, तो जैसे ही वहां से आएगा तो क्या आपको 40 रुपए किलो चीनी मिल जाएगा? तो यहां पर देखिए, पूरा बात सीधे सीधे इस बात को आपको समझना है। और ये बातें ऐसी नहीं है। देखिए, सरकार ने मुख्य रूप से कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है। इससे रिफाइनिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद घरेलू बाजार की सप्लाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका बड़ा फायदा यह है कि बाजार में कुल उपलब्धता बढ़ेगी और घरेलू मिलों पर भी कीमतों नीचे रखने का दबाव बढ़ेगा, सरकार का यह तर्क है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ ध्यान देना है, जब कच्ची चीनी बाहर से आएगा तो यहाँ पर देखिए रिफाइनिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर सप्लाई भी आगे होगी, लोडिंग का खर्चा होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 50 के आसपास ही चीनी रहेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या विदेश में आने वाली सस्ती चीनी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, असली सवाल, चीनी कितनी नीचे आ सकती है? आपके अगर यहाँ पर सवाल होगा तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखिए, मेरी नज़र में अभी सबसे महत्वपूर्ण बात कीमत की गिरने से ज़्यादा कीमत की तेजी रुकना है। सरकार और जो चीनी वाले हैं समझते हैं कि कीमत को रोकना है, वहीं पर जाम कर देना ताकि चीनी बढ़ोतरी ना हो। देखिए, अगर आयात तेजी से आता है तो जमाखोरी पर सख्ती रहती है, मिलें स्टॉक बाजार में निकालती है, तो त्योहारों के करीब 60 से 70 रुपए की तरफ जाने का दबाव कमजोर पड़ सकता है। अब हमारे जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे होंगे, चाहे जहाँ से, आपके ज़िले में, आपके शहर में अभी फ़िलहाल चीनी की कीमत क्या है? 70 पार है, 60 पार है, 50 पार है, या आपको क्या उम्मीद लगता है, क्या सरकार इसे रोक थाम पाएगी या त्यौहार दिवाली आते आते 100 पार हो जाएगी? आप इसे कैसे देखते हो, यहाँ पर अपना राय दीजिएगा। लेकिन अगर आयातित चीनी दर से आती है और त्योहारों की मांग बहुत तेज रहती है तो राहत सीमित हो सकती है, सरकार का दावा है। अब सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है आप सभी को पता है, मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आप बताइए कि क्या आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में, आपके इलाके में इस समय चीनी का क्या भाव है? क्या आपको क्या लगता है कि सरकार ये चीनी का भाव कम कर पाएगी? सरकार हमेशा अपनी गलतियों पर पर्दा डालती है, आप सभी को पता है। सरकार सच को आंख बंद करके छुपाती है। अगर पहले से ये चीज़ों को ठीक ठाक कर लेते तो आज चीनी का नौबत नहीं आता। और चीनी के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइन में हैं। जैसे चीनी की व्यवस्था शांत होगी, तैसे कुछ चीज़ें और लाइन में आ जाएगी। आप ये नोट कर लीजिएगा। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा। जय